जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूं तब्दीली। चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड्स स्पेस। और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहाँ पे 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आप ये भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलके भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। भारतीय यहाँ से डायस्पोरा बन के, लेबर बन के नहीं अब जा रहे हैं, अब वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। 1 लाख यहाँ से इजराइल जाएंगे, और इजराइल आपको पता ही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप सारे इजराइल से आते हैं। तो फिर ये तो उसमें बहुत बड़ी हमारा अचीवमेंट है मोदी जी की। नहीं, देखिए मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया। इसके उनसे देखें उनकी लिस्ट है, नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखें कि मोदी साहब ने क्या किया। भारत जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, जरा गौर करें इस पे। चीमा साहब, मैं जहां बैठा हूँ यहाँ से 150 मील के फासले पे मेरी मादरे मिलत है, और सिसक सिसक की एड़ियां रगड़ रगड़ के, मिनटें लेकर के दुनिया सारी से खैरात मांग मांग के चल रही है। मैं जहां बैठा हूं ये भी चनकिया सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। ये भी अर्थशास्त्र को पढ़ के ही लोग यहाँ से भी आगे निकल रहे हैं। यहीं से लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के कभी वर्ल्ड बैंक चलाते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है। आपसे साइकिल नहीं चल रहा है, ये दुनिया चला रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को रेगुलर सुनते हो तो साजिद तरार का नाम जरूर सुना होगा। ये पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जो अक्सर डिबेट्स में भारत का पक्ष रखते हुए दिख जाते हैं। भारत की तरक्की से वो इतने अभिभूत होते हैं कि भारत और पाक की दोस्ती के लिए हमेशा आवाज़ उठाते दिखते हैं। इनके मन में क्या चलता है ये तो वही जानते हैं, लेकिन इनकी बातों से सुनकर ऐसा लगता है कि वो भारत के हितैषी हैं और भारत और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, साजिद तरार अभी भारत के दौरे पर हैं और भारत की तरक्की देखकर उनकी आंखें बाहर आ गई हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ये भारत ही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये यूरोप या अमेरिका हो। दोस्तों, आइए देखते हैं भारत की तरक्की के बारे में वो क्या बातें कर रहे हैं। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। डॉक्टर साहब, अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। कल थोड़ी देर के लिए जब आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई, जरा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है भारत के अंदर तब्दीली, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मैं ना सिर्फ यहाँ पे पर्सनल ट्रिप्स पे आया हूँ, मैं यहाँ पे सरकारी डेलीगेशंस के साथ भी आया हूँ, मैं कई सियासतदानों के साथ आया हूँ, ट्रेड डेलीगेशंस में आया हूँ। और डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस इस दफा खासकर चीमा साहब, मैं जब पहले आता रहा हूँ उस वक्त, और ये मेरा तकरीबन ये भारत के साथ मेरी एंगेजमेंट जो है तकरीबन 15 साल, यहाँ आना जाना मेरा तकरीबन 15 साल से है। हर तीसरे चौथे साल मेरा आना जाना यहाँ पे मौजूद है। और उसमें मेरे रिलेशनशिप इतने हैं, बॉन्डेज भारत के साथ इतनी है कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक दिस इज माय सेकंड होम, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। और फिर मैं जिस तरीके से इस कल्चर को समझता हूँ, जिस तरह मैं सब कॉन्टिनेंट के मज़ाहिब को समझता हूँ बिलखसूस, उस पर मेरे लिए कोई अजनबियत नहीं है इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूँ तब्दीली। चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया।
हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है, और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा है। लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों मैं लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वॉशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल, दोनों जो हम दोस्त हैं, हम दोनों अमेरिकन हैं, दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर, और दोनों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं। और बोथ ऑफ अस वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन, तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं, अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के तैयारों के दरवाजे उतर रहे हैं, एक सियासी लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में अगले दिन फरमाया कि फ्लाइटें एवरेज 5-5, 6-6 घंटे लेट हो रही हैं एवरेज। परसों एक नया वाकया हो चुका है कि एक जो पैसेंजर है उसने जहाज में बैठ कर देखा है कि उसका विंग जो है वो टूटा है, तो जहाज टूटा हुआ है, उसने रिपोर्ट किया और जहाज वापस लैंड किया। हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरीके से 15 मिलियन इलीगल लोग बॉर्डरलेस हैं और वो एंटर हो रहे हैं, और उसके अंदर क्या हालात है। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल जिस तरह देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से, 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहां से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए, वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी, इजराइल क्या है, स्टार्टअप, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और उसके बाद यहाँ पे गूगल और उसके बाद हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, वो पहले ही डिटरमिन एक अपनी वो दे चुके हैं कमिटमेंट टू प्रोड्यूस 100,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। और उसके साथ दूसरी चीज क्या है, इनकी मोनोपोली ऑन द आईटी इंडस्ट्री। और फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि आपका एल्गोरिथम के बगैर आप जिस तरीके से हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, माल खत्म हो जाएंगे, हर चीज डिलीवर होगी, ड्रोन के साथ डिलीवरियां होंगी, अनमैन्ड जंगे जो होंगी, अनमैन्ड ड्रोन के साथ जंगे होंगी, ऑपरेट कौन करेंगे, आईटी वाले लोग ऑपरेट करेंगे। तो आप किस तरह ये कह सकते हैं। मैं जो उतरा हूं एयरपोर्ट पे, सबसे पहले तो मैं एक ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने शायद इंडिया गेट से भी ये कही थी बात कि पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा है, क्योंकि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा। उसके बाद शाम को हम जब बैठे, दोस्त जो हमारे लोकल दोस्त बैठे, और हमने दिल्ली की खासकर खूबसूरती और दिल्ली के पास की बातें की, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे हम उम्र है, जिन्होंने टाइम दिल्ली के अंदर गुजारा है, जिन्होंने दिल्ली बनते देखी है। जब बातें हमने शुरू की तो हम शोका होटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा एक होटल है, 80s में बना। फिर अब जब बातें कर रहे थे कि किस तरीके से एशियन गेम्स हुई यहाँ पे, तो कौन कौन से होटल बने, फिर उसके बाद G20 हुई तो क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो भी वाकयात होते हैं क्या क्या हो रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके 1 साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो, या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रैसिना हिल के बारे में, रैसिना समिट के बारे में। और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहाँ पे। आप उस बात को छोड़े चीमा साहब, एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर,
वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे आ कौन कौन रहा है? उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स की कमिटमेंट्स जो है मौजूद है, आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका रोल नहीं निकाला जा सकता। इसमें से वाजपेयी साहब का रोल इसमें से नहीं निकाला जा सकता। इसमें कई ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट थे। मोदी साहब इज नॉट द ओनली नेशनलिस्ट पर्सन टू बिगिन विद, ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम, ही हैज टेकन टू द यूथ एंड एजेंडा टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन पिछले लोग भी जो थे वो भागकर लंदन जाके नहीं बैठे, वो यही बैठे। उनके ऊपर करप्शन की स्टोरियां मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने स्केड्यूल नहीं बनाया कि 3 साल तुम लूट लो, 2 साल हम लूट लेंगे। वहां यहां नहीं इस तरह का हुआ था। यहां वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं है। यहां मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है। मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है। दोस्तों, पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जिस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके मुंह पर कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। अब साजिद तरार की बात करें तो आए दिन डिबेट्स में भारत की तारीफ करते हुए दिख जाते हैं और पाकिस्तान को कोसते हुए दिख जाते हैं, लेकिन अंदर इनके क्या चल रहा होता है ये हम नहीं बता सकते। दोस्तों, वो इस समय अभी भारत के दौरे पर हैं और 10 सालों बाद वो भारत के दौरे पर आए हैं और मोदी के राज में भारत में जो परिवर्तन हुआ है उसे देखकर वो अभिभूत हो गए हैं कि क्या ये वही भारत है जो 10 साल पहले उन्होंने देखा था। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट देखकर तो उनकी आंखें चौंधी आ गई। इतना साफ सुथरा एयरपोर्ट तो अमेरिका में भी नहीं है। दोस्तों, बात तो सच ही है कि हम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत ने जो तरक्की की है वो तरक्की कांग्रेस के राज में पिछले 70 सालों में भी नहीं हो पाई है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।